आयत नंबर 17 तिलावत करते हैं। कुल मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। कुल कह दो, मन कौन है वो, ज़ा के, अल्लज़ी जो, यासिमुकुम बचाएगा तुमको, मिन से अल्लाह, अल्लाह, इन अगर, अरादा इरादा करे, बिकुम तुम्हारे साथ, सूअन बुराई का, औ या अरादा इरादा करे, बिकुम तुम्हारे साथ, रहमतन रहमत का, व और ला नहीं, यजिदूना पाएंगे वो, लहुम अपने वास्ते, मिन कोई, दूनी सवाए अल्लाह अल्लाह के, वलिया दोस्त, व और ला नहीं, नसीरा मदद देने वाला। बामुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है, कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करनी चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को ना अपना दोस्त पाएंगे और ना मददगार। आयत की तिलावत, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा हमने पढ़ा। आइए अब बढ़ते हैं इस आयत के मफ़हूम की तरफ। मुनाफिकीन को ही मुखातिब करते हुए ये आयत इरशाद फरमाई गई है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ अल्लाह के सिवा वो कौन सी ज़ात है जो तुम्हें फ़ायदा देगी, जो तुम्हें नुकसान देगी। इस आयत में एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया जा रहा है कि नफ़ा और नुकसान पहुँचाने वाली ज़ात वाहिद अल्लाह ही की है। वो अल्लाह ही है जो किसी इंसान को फ़ायदा पहुँचाता है, वो अल्लाह ही है जो किसी को नुकसान पहुँचाने का कसद करता है। किसी गैर में, अल्लाह के गैर में कोई ताकत नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचाए किसी ज़ात को मगर अल्लाह की मशीयत के साथ। यानी अगर आपको कोई कुछ अता कर रहा है तो वो आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इसी तरह अगर आपको किसी से नुकसान का अंदेशा है तो वो आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, क्योंकि तमाम शर और खैर का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि बताओ वो कौन सी ज़ात है कि जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे तो नुकसान ना पहुँचा सके। यानी अल्लाह के सिवा वो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा या तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि तमाम खैर और शर अल्लाह ही की तरफ से होता है, किसी इंसान की तरफ से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह किसी को भलाई देना चाहे तो कोई दूसरा उसको रोक दे, और ना ऐसा हो सकता है कि अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई दूसरा उसको बदल दे। नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है जो इन तमाम चीज़ों का अख्तियार रखता है। कोई इंसान या कोई दूसरा, कोई भी शख्स, कोई भी ताकत, कोई भी ज़ात अल्लाह के सिवा इस बात पर कुदरत नहीं रखती। तो अल्लाह ताला ने फिर इस आयत के आखिरी हिस्से में फ़रमाया कि ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को अपना हामी और मददगार नहीं पाएंगे। इसी सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद दुआ में कुछ इस तरह फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानि लिमा आतैता वला मुअतिया लिमा मनाअता वला यंफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद। ए अल्लाह, अगर तू दे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर रोक ले तो कोई दे नहीं सकता। तेरे आगे किसी बुजुर्गी वाले की बुजुर्गी उसे कोई फ़ायदा नहीं देती। ये था इस आयत का मफ़हूम। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।